हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू यूज़ फ़ोटोशॉप CS6 के पहले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम अली हुसनैन है और मैं आपको एडोब के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात फ़राहम करूँगा और आपको मैं सिखाऊँगा कि एडोब फ़ोटोशॉप कैसे यूज़ की जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप की पिक्चर एडिट करने की बहुत सी ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। और मैं आपको हर वो फाइल्स जो मैं क्रिएट करूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दूंगा ताकि आपको आसानी रहे और आप ज़्यादा बेहतरी से काम कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एडोब फ़ोटोशॉप है क्या चीज़। एडोब फ़ोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही वसी है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं इसके बारे में फ़ुल मालूमात हासिल है मुझे, या कोई भी ऐसा है नहीं जो ये कह सके कि मैं एडोब फ़ोटोशॉप का फुल ट्रेन हूँ। एडोब फ़ोटोशॉप में हम जितना ज़्यादा अंदर जाते हैं उतना ही ये वसी हो जाता है। मतलब अगर आप एक चीज़ के बारे में सीखते हैं तो खवा बंदा दूसरा बंदा आपसे ज़्यादा जानता होगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये गलत है। एडोब फ़ोटोशॉप बहुत ही वसी है, जितना भी कहा जा सके उतना ही ज़्यादा वसी है। चले आइए सर कि मैं आपको सिखाऊं कि एडोब फ़ोटोशॉप। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम एडोब फ़ोटोशॉप को डाउनलोड करते हैं। तो अपना ब्राउज़र खोलें, वहाँ पे आप टाइप करें एडोब फ़ोटोशॉप CS6। मेरे पास तो विंडो 7 है इसलिए मैं विंडो 7 का करूँगा, ठीक है। और ये पहली ये 10software.com, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें जाएँ। ये देखें, ये एडोब फ़ोटोशॉप है CS6 फुल वर्जन डाउनलोड। अब नीचे आए तो ये कुछ इसकी इस सॉफ्टवेयर की ना रिक्वायरमेंट्स हैं। ये समरी है, ये टेक्निकल डिटेल्स है और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो XP विस्टा 8 8.1 7 और 10 होनी चाहिए, और मेमोरी रैम 1 GB होनी चाहिए या 2 GB 32 बिट के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्पेस 500 MB होनी चाहिए और उसके बाद प्रोसेसर पेंटियम 4 हो या इससे अबव हो सके। और अगर आपके पास कोड 2 या कोड क्वार है वो तो फिर क्या ही बात है। चलो जी, आए डाउनलोड की तरफ। यहाँ से आपने डबल क्लिक करना है। ये आपसे अपलोडिंग ये रहा। अब यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। चले इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो आते हैं हम इंस्टॉलेशन की तरफ के एडोब को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सबसे पहले सेटअप को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें देगा कि ये एक एरर कर रहा है, लेकिन हमें इसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ वक्त लेगा एंटिलाइजिंग में। ये कुछ ज़्यादा ही देर ले रहा है। चलिए उतनी देर में आपको ये बता दूँ कि वो एडोब फ़ोटोशॉप को मैं अपनी ज़ुबान में क्या क्या कहता हूँ। मेरी नज़र में और मेरी ज़ुबान के मुताबिक एडोब फ़ोटोशॉप एक समंदर है जिसमें जितना उतरोगे उतना ही गहरा होता जाएगा। चले आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी इंस्टॉल करके बताता हूँ। यहाँ पे हमने इंस्टॉल नहीं करना, कह रहा है आई हैव अ सीरियल नंबर, पर हमारे पास इस टाइम कोई सीरियल नंबर नहीं है, इसलिए हम ट्राई करेंगे इसे। यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमें कहेगा कि जी साइन इन रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब साइन इन कह रहा है कि हमें साइन इन करनी पड़ेगी। और इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। यहाँ पे हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र को यानी हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। जैसे ही इंटरनेट डिसेबल होगा हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और देखें ये इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया। ये हम अगर आपके पास 32 बिट है तो आप 32 बिट पे क्लिक करें, या अगर 64 है तो 64 पे क्लिक करें, ठीक है। मेरे पास 64 है तो मैं दोनों पे क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये रहा, अब ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है।
इंस्टॉलेशन होने के बाद हम एडोब फोटोशॉप को हम पैच करेंगे। पैच करने के लिए मैं आपको पैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप ये पैच डाउनलोड कर लें। इसे डबल क्लिक करके ओपन करें। ठीक है, हमारे पास है विंडो 7 और उसके बाद एडोब फोटोशॉप CS6 64 बिट। यहाँ पे हमने इसे फाइंड कर लेना है पहले। नहीं नीचे होगा, ये रहा एडोब फोटोशॉप CS6 एक्सटेंडेड 64 बिट। इसे मैं क्लिक करूँगा और पैच पे क्लिक कर दूँगा, ये कहेगा डन, पैचिंग इज़ डन। अब हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप पहली दफ़ा में थोड़ा सा देर लेता है ओपन होने में। ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट और सिस्टम जितना ज़्यादा हैवी होगा उसके हिसाब से ही वर्क करेगा। ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। ये ले जी, ये ले फ्रेंड्स, हमारा एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हो चुका है और ये कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारा वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हम कोई भी पिक्चर ला कर उसे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे ले आता हूँ, मेरे पास पड़ी होंगी, जैसे कि ये पिक्चर। अब इसे ओपन कर लेंगे। कुछ देर लेगा, मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ये शायद कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रही जल्दी। हम यहाँ से पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मैं ये पिक्चर ले आता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। तो सर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम पिक्चर, ये वर्किंग हमारा एरिया होता है। और इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी टाइटल बार में है क्या चीज़। टाइटल बार में सबसे पहले ये फाइल, इसमें हम न्यू फाइल, अगर हम कोई न्यू पिक्चर बनाना चाहते हैं या कोई न्यू पेज बनाना चाहते हैं तो हम इस पर न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हमसे पूछेगा कि हमने इसका नेम क्या रखना है। मैं इसका नेम कोई भी रख देता हूँ, जैसा कि मैं 1 रख देता हूँ 1। और इसका कहेगा कि प्रीसेंट क्या रखना है, मतलब किस के मतलब हमने पिक्चर बनानी है। मैं कहता हूँ कि मैं फ़ोटो के मतलब बनानी है। और साइज़ मैं रखता हूँ 4:6 का। ये साइज़ है, आप जो चाहे साइज़ कर सकते हैं, या इधर से कुछ भी, जैसे कि डिवाइस के लिए, मोबाइल डिवाइस के लिए, वेब के लिए, इंटरनेशनल पेपर के लिए, बराबर जो भी। मैं यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। ये इंचज़ है, आप इसे पिक्सल्स पे कर सकते हैं, जैसे कि ये पिक्सल हो गया। अब इसे मैं डन करता हूँ तो ये हमारे पास एक वर्किंग एरिया आ जाता है। ये एक ब्लैंक वर्किंग एरिया है जिस पे हम अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम, इसे हम क्लोज करते हैं। तो इसके नीचे है इसके नीचे इंपोर्ट है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे और ओपन, यहाँ से हम ओपन तस्वीर कर सकते हैं। ओपन एज, या जो हमने पहले ओपन की थी वो यहाँ से ओपन हो सकती है। ओपन वीकेंड, जो हमने कुछ देर पहले मतलब यहाँ पे लाई थी, ठीक है। इसके बाद एडिट, जब हम वर्किंग एरिया पे काम करते होंगे तब ये पैनल्स एक्टिव होंगे। फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है, कुछ एक्टिव हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है फ़िलहाल। तो आज के इस लेसन में आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना हो और आप कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसके बाद ये लेयर्स हैं। ये लेयर का भी वही फंक्शन है, जैसे कि हम कोई वर्किंग एरिया पे काम करेंगे तभी ये एक्टिव होंगे, वरना ये एक्टिव नहीं होंगे। ये टाइप्स है, इसमें पैनल्स आ जाते हैं कुछ भी, ये सिलेक्शन, और यहाँ पे फ़िल्टर्स। इस फ़िल्टर के बिना पर हम अपनी पिक्चर को और अच्छा बना सकते हैं। कोई भी फ़िल्टर लगा के हम अपनी पिक्चर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और कुछ ऐसे फ़िल्टर्स हैं जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं और इंशाल्लाह मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जहाँ पे मैं जिस वीडियो में अपनी मैं फ़िल्टर को यूज़ करूँगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँगा। उसके बाद ये 3D है, 3D आप यूज़ करना चाहते हो तो आप 3D कर लें। उसके बाद व्यूज़ है,
जो आप अपनी स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं। उसके बाद विंडो, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि मैं एक अपने वर्किंग एरिया पे शो करना चाहते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ब्रश पैनल शो हो, और ये ब्रश पैनल शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं कहता हूँ कि जैसा कि हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री शो हो गई। इसी तरह ये इस विंडो में सारे पैनल्स पड़े हैं, जो भी आप अपने डिस्प्ले पे चाहते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक इनकी जो है ये टूल्स इनके बारे में बताऊंगा। ये हमारा होता है सबसे बेसिक टूल्स, मूविंग टूल। इसको यूज़ करके हम अपने वर्किंग एरिया पे कटी हुई या कोई भी पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके बगैर काम करना जैसे ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा होता है, ये हम क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कटिंग टूल है। इसे अगर राइट क्लिक करें तो ये लेसो टूल आएगा। ये इस तरह के 3-4 टूल हैं, लेकिन हम इसे सेंटर वाला यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये हमारा क्विक कटिंग टूल है या क्विक सिलेक्शन टूल कह लें। इसके बाद ये क्रॉप टूल है। इसके बाद ये ब्रश आ जाता है, ठीक है। और ये क्लाउन टूल है। ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी है, इसके बारे में जानना ये हम अगले लेसन में या इससे अगले लेसन में इंशाल्लाह इसके बारे में जानेंगे। ये हमारी इरेज़र टूल, जो हम किसी भी या पिक्चर को इरेज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, इरेज़ सेलेक्ट किया और यहाँ से हम मिटा देते हैं कुछ भी, ये देखें। और ये हमारा ग्रेडियंट टूल है, जैसा कि कोई भी ग्रेडियंट डाल दे इस तरह, कुछ इस तरह। और ये हमारा ब्लर टूल है, ब्लर, हम इसे पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये पेन टूल, ये टेक्स्ट टूल, ये हमारा जूम। और यहाँ से अगर हम प्लस पे है तो अगर माइनस पे करेंगे तो जूम आउट होएगा। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो ये प्लस होएगा। अगर आल्ट दबाकर स्पेस दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये माइनस में, मतलब जूम आउट होगा। तो बेसिक आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। और ये कलर है, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करें और पेन टूल इस्तेमाल करके कुछ भी ड्रा कर लें, ठीक है। ये मैं सिग्नेचर ड्रा कर रहा हूँ। और हाँ, अगर देखें बाय मिस्टेक आप यहाँ पे कुछ ड्रा कर रहे हैं और ये गलती हो गई आपसे, तो इसे मूव करने के लिए हम कंट्रोल Z दबाते हैं, कंट्रोल Z, उससे ये क्लियर हो जाता है। और अगर हमने ये गलती की, ये गलती की, ये इसके बाद ये भी गलती हो गई और अब हम सबको मिटाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल Alt Z प्रेस करते जाएंगे और ये मिटता जाएगा। प्रोसेस ये है कि हम कंट्रोल Alt को प्रेस करके रखते हैं और Z को बार बार प्रेस करते हैं। ये कुछ इस तरह काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको और भी मालूमात फराहम करूँगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये मेरे सबसे पहले ट्यूटोरियल्स हैं, इसलिए शायद इसमें मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करूँ, लेकिन मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना महसूस हो और मुझे समझाने में। मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ताकि ना आप परेशान हों और ना मैं परेशान हूँ। मेरी मुमकिन हद तक यही कोशिश होगी कि मैं आपको वो सब कुछ सिखा दूँ जो कि मुझे आता है। और इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो शायद आपको कहीं और से ना मिले। मैं आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स दूंगा जो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी पिक्चर को और भी बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट पे बात कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे आकर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही फ़िलहाल। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।